देखिए, अब तो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ मैं। जनक भ्रष्टाचार का जो रक्षक कृष्णपाल का रूप जो आया है, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ, ना कि अपने दोस्त उस कृष्णपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं ठाकुर कमल सिंह तंवर, आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य। वैसे तो आप चर्चाओं में रहते ही हैं, लेकिन आज एक और विषय है, एक बड़ा विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हुंकार के साथ। जय श्री राम। कमल जी, विषय ये है, आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए हैं। पहले भी आप चर्चाओं का विषय आपका बना रहा, फरीदाबाद में आप चर्चाओं में रहे किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। आज एक बड़ा मुद्दा ये है कि विदित हो, कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई, नीरज शर्मा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका आपने समर्थन किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सदस्य होने के नाते भी आपने कांग्रेस का समर्थन किया। सबसे बड़ा सवाल, दूसरी बड़ी बात है कि जो आपके जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये पार्टी में मतभेद है, आपसी विचारधारा में मतभेद है, या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो असल विचारधारा है उसमें कहीं मतभेद है? क्या मानते हैं, क्यों आप उनका समर्थन करते हैं और क्यों आपका ही जिलाध्यक्ष उसका विरोध करता है? सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिया जी। मैं धीरे धीरे एक एक बात का वो करता जाऊंगा। तो पहली बात तो जो नीरज शर्मा जी हैं, जिन्होंने ये कांग्रेस के विधायक हैं, और उनके प्रयासों से आप पूरा शहर जानता है, नहीं तो 4-5 पार्षद हमारे इस मुद्दे को वर्षों से उठा रहे थे। उनके प्रयास निरर्थक जा रहे थे, परंतु जब नीरज शर्मा जी ने जो विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया, तो और जो उन्होंने भीषम प्रतिज्ञा की, उसी के आगे मुझे लगता है कि जो ये शुरुआत हुई है, और ये तो एक बहुत छोटी सी मछली की एक शुरुआत हुई है। तो मैंने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को बधाई नहीं दी, मैंने फरीदाबाद के शुभचिंतक जो नीरज शर्मा हैं उनको मैंने बधाई दी कि जो आपने ये फरीदाबाद के लिए ये सराहनीय कार्य किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। और इस मुहिम में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हमें तह तक पहुंचना है। लेकिन पार्टी प्रोटोकॉल ये कहता है, जो माना जाता है, वो तो आपको ज़्यादा समझ होगी, कि आम आदमी पार्टी में आप हैं और कांग्रेस के विधायक को आप बधाई कैसे दे सकते हैं? देखिए, मैंने सतपाल जी अपने जीवन में 32 वर्षों तक मैंने विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम किया है, और मुझे तो मेरे ख्याल में अभी महीना भर भी इस पार्टी में आए हुए नहीं हुआ। परंतु जो विचारधारा मैंने, जो पार्टी के हमारे संयोजक हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री केजरीवाल जी, मैंने उनके विचारों को जाना है, देखा है मैंने, तो वो राष्ट्रवाद है, प्रखरता है राष्ट्रवाद की, दूसरा है ईमानदारी है, और तीसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक खुली लड़ाई है। तो वो किसी का भी सहयोग भी कर सकते हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सामूहिक रूप से हम समझौते भी कर सकते हैं लड़ाई के लिए। हमारा आइडियोलॉजी अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, और मैं उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से सहमत होके, प्रभावित होके, इसीलिए मैंने उम्र के इस पड़ाव में ये आज सक्रियता से राजनीति ज्वाइन की है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये अभी जो फरीदाबाद के लिए अभिशाप बना हुआ है, और ये भ्रष्टाचार रूपी नाग गिरफ्त में जो लेता जा रहा है, तो नीरज शर्मा जी को तो हमें बधाई देनी चाहिए। आप सोचिए, इस समय जो नगर निगम फरीदाबाद पे नियंत्रण किसका है? फरीदाबाद में नगर निगम फरीदाबाद को, क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा पे आज भाजपा का है। केंद्र में भी भाजपा, नगर निगम में भी भाजपा, और राज्य में भी भाजपा। 3 टायर सरकार है। तो हम दोषारोपित, इसके लिए कोई घपला हो रहा है या कोई अधिकारी मनमानी कर रहा है, तो उसके लिए दोषी वो राजा होगा या प्रतिपक्ष होगा। आज मैं भी प्रतिपक्ष में हूँ, हमारी आम आदमी पार्टी भी प्रतिपक्ष में है, पर हमारा कोई भी हरियाणा विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। तो हमें विधानसभा में यदि बात उठानी पड़ेगी तो मैं नीरज शर्मा जी का सहारा लूंगा। और मैंने उनसे कहा भी है
कि एक दो विषय और हैं ऐसे भ्रष्टाचार के, वो फाइल मैं आपको दूंगा। और आपसे निवेदन है, जिनको मैं थक हार गया हूँ, हम आज 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे थे, मैं अपनी पार्टी के संज्ञान में भी लाऊंगा उस भ्रष्टाचार को। 150 करोड़ का एक और भ्रष्टाचार है, जो सरकारी फंड्स को एक व्यावसायिक स्थल बना दिया गया 12/2। तो मैंने नीरज शर्मा जी से भी कहा कि उसको आपको उसी विधानसभा में फिर से उठाना है, कि जो पहले उसी विधानसभा में उठने के बाद वो टूटा था व्यावसायिक स्थल। तो ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ समर्थन नहीं कहिए, इसको सहयोग है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ें, हमारा ईमानदार आचरण हो। लेकिन सवाल अब ये आता है कि आप ही के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना, वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इनकी नौटंकी है, ये गलत है। तो ये नौटंकी कहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप किसी का समर्थन कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस के एमएलए का, जिन्होंने आवाज़ उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनका विरोध करना, ये आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में परिवर्तन तो है कहीं ना कहीं, या उनका व्यक्तित्व आप इसको मानते हैं, व्यक्तिगत मानते हैं? नहीं, मैं तो अपना व्यक्तिगत मानता हूँ। देखो, मेरा जो मैंने समर्थन करना, मैंने तो ईमानदारी से उनको समर्थन किया, कांग्रेस को। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, और मैं नीरज शर्मा जी को दोषी नहीं मानता। दोषी नीरज शर्मा जी को मैं इतना मानता हूं कि जो आज चेते हैं, यदि शुरू से ही ये चेतना में रहते, तो चैतन्य रहते, तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं पाता। तो लेट होने के लिए आप उनको दोषी? लेट के लिए तो मैं दोषी मानता हूं कि जब जनता ने उन्हें प्रतिनिधि बना दिया, तो उनको निरंतर सजग होके ये निगरानी देखनी चाहिए थी। एक प्रतिपक्ष की, अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी उनको। तो वो एक अच्छे प्रतिपक्ष का रोल नहीं निभा पाए, इसके लिए तो मैं दोषी मानता हूं। परंतु जो उन्होंने ये भीषम प्रतिज्ञा की, इसको 200 करोड़ एक कम अमाउंट नहीं होता, उसको सामने 200 करोड़ नहीं, ये हजारों करोड़ का है। तो आम आदमी पार्टी की राय यहाँ क्यों बट जाती है? क्यों जिला अध्यक्ष उनका विरोध करते हैं और क्यों कमल सिंह तंवर उनका समर्थन करते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं, देखिए, धर्मवीर जी माननीय हमारे वो हैं आम आदमी पार्टी के, और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार मिला हूं, परंतु इस विषय पे मेरी बात नहीं हुई है, ना मुझे ज़्यादा जानकारी है कि धर्मवीर जी विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलके भी बात करूंगा, और कहीं ना कहीं यदि उनकी उससे सहमत हुआ, मैं तो सीखने के लिए आया हूं अब इस पार्टी में भी। और मैंने तो जो केजरीवाल जी के इंटरव्यू देखे हैं, व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला मैं ज्वाइनिंग में। मैंने सुशील जी से पर्सनली मिला हूँ, सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रभारी हैं। तो उनकी उससे यही वो कह रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हर लड़ाई लड़नी है। तो उसमें माध्यम मुझे जो लगा कि भाई चलो, जिसको हम वर्षों से कोशिश कर रहे थे, प्रयास हमारे बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, इसी भ्रष्टाचार को उठाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। आज का भ्रष्टाचार नहीं है, ये वर्षों का है, कई वर्षों का ये घपला है। तो हम नहीं उठा पा रहे थे। तो यदि नीरज शर्मा जी सहायक बने, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया है, ना कि कांग्रेस पार्टी को। मेरी स्पष्ट विचारधारा आम आदमी पार्टी के साथ है। आपका मानना यह है कि जो भ्रष्टाचार का जनक है वो कृष्णपाल गुर्जर हैं, और विरोध कृष्णपाल गुर्जर का होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? नीरज जी का समर्थन में आज भी आप हैं और आगे भी आपकी रहने की क्या संभावना है? पार्टी लाइन में अगर पार्टी आपको कहती है कि नीरज जी का विरोध करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब तो पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ मैं। जितना मैंने पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी की विचारधारा को ऑब्जर्व किया मीडिया के माध्यम से, तो उसमें मेरे मन ने ये गवाही दी कि हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, ना कि वो। तो मैं, पार्टी यदि ये निर्देश देगी कि नीरज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, नीरज शर्मा के खिलाफ, तो बिल्कुल मैं पार्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करूंगा। परंतु मैं पार्टी से ये अपील जरूर करूंगा कि इसमें नीरज शर्मा मुझे नहीं दिखता दोषी। नीरज शर्मा एक ये तो दिख सकता है कि उसने देर से ये कदम उठाया, दोषी इस बात का तो है। पर क्योंकि नियंत्रण, आप फरीदाबाद नगर निगम को सोचिए कि उस पे कृष्णपाल जी ने किस तरह से कब्जा किया हुआ। बेटा, आप उनका बेटा है, आप समझते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर है। सीनियर डिप्टी मेयर की आज औकात मेयर से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, जितना मैंने समझा जाना है। वो बेचारी गुड़िया मेयर जो है, वो एक डमी रबड़ स्टैंप बना के रख दिया इन बाप बेटे ने।
तो जब पावर सेंटर आज फरीदाबाद का कहाँ है, सेक्टर 28, कोई एक स्ट्रीट लाइट लगवानी हो हमें तो पता लगेगा जी 28 से बात कर लीजिए। निर्माण के लिए एक ईंट लगानी हो तो वहाँ से परमिशन ले लीजिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मेरी बिल्डिंग तो नहीं थी, एक एसडीओ की बिल्डिंग को तोड़ा था नगर निगम फरीदाबाद ने, बहुत चर्चा हुई थी, मीडिया में बहुत प्रचारित हुई थी, औपचारिकता की गई, कॉलम निछेड़े गए। और सुना है मैंने कि जब बड़े दरबार में पावर सेंटर पे चढ़ावा चढ़ गया तो वही बिल्डिंग फिर बन गई। इसी अंत में समझना ये चाहेंगे कि अभी एक ठेकेदार सतवीर को पकड़ा गया भ्रष्टाचार के आरोप में। नगर निगम में ये शायद पहली कार्रवाई होगी इतनी बड़ी जिसमें एक ठेकेदार को अरेस्ट किया गया। उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाना है। कमल सिंह तंवर क्या सोचते हैं, क्या इस भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी या जो बड़े आका हैं, अधिकारी के साथ जो आका हैं, उनके ऊपर भी नंबर आएगा या इस जांच को दबा दिया जाएगा? क्या सोचते हैं कमल सिंह तंवर? देखिए, अभी मुझे नहीं पता कि मैं स्टेट विजिलेंस का धन्यवाद किया है मैंने अपने वीडियोज के माध्यम से, नीरज शर्मा जी का भी धन्यवाद किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी स्टेट विजिलेंस जिसने मेहनत करके इसे पकड़ा है तो वो तह तक पहुंचेगी। और माननीय अदालत ने भी 6 दिन का रिमांड दिया है, तो 6 दिन में तो आदमी की कुंडली निकाल सकती है पुलिस यदि चाहे तो। अब ये तो उनकी रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि उन्होंने क्या खंगाला। बाकी जो मेरी एनालिसिस या जैसे एक अधिवक्ता के रूप में जो मेरी ऑब्जर्वेंस है वो ये कहती हैं कि ये तो एक छोटी सी कड़ी है इस भ्रष्टाचार में। नहीं, इसमें संलिप्त बड़े अधिकारी भी हैं, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी, जो इन भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा संरक्षित हैं। और जो इसमें ये जो नगर निगम के पार्षद हैं जिनका ये अनावश्यक हम बोझ झेल रहे हैं, वो भी इसमें संलिप्तता है, उनकी भी बंदरबांट जरूर है। और मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा था, कोई सबूत नहीं है उनके, हालांकि रिश्वत के नहीं होते हैं, पर ये सुना था मैंने कि जब ये विजिलेंस जांच की बात हुई और कमेटी नियुक्त की गई नगर निगम में, तो इस ठेकेदार से 45 लाख रुपए किसी ने इसके बचाव के लिए लिए, किसी निगम पार्षद नहीं। और जो चहेता है बड़े दरबार का, ऐसे ही 20 लाख किसी और ने ले लिए हैं। तो ऐसी बंदर बांट हुई है, ये कोई 200 करोड़ सतवीर पे नहीं गए हैं, ये बंदर बांट हुई है। ये तो एक छोटा सा मोहरा है और अब हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट विजिलेंस ईमानदारी से इसको लाएगी। और इसी भ्रष्टाचार की तह तक जाने के लिए मैंने जो समर्थन किया था, उनको फ़ोन करके मैंने बात की थी नीरज शर्मा जी को कि शर्मा जी हमारी कहीं ज़रूरत हो, इसको हमें भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना और इसमें तह तक पहुंचना है। इस विषय पे मैं आपके साथ हूं, ना कि मैं कांग्रेस पार्टी का अगर भविष्य में लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या एज ए आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के नाते आप आंदोलन की तरफ जाएंगे, इसकी मुहिम में, या इसकी आवाज़ उठाएंगे? मैं तो बिल्कुल कह चुका हूँ अपने पार्टियों के जो वरिष्ठ हैं, आभास चंदीला जी हैं, हमारे जो अमन गोयल जी हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है, कहाँ सो रहे हो तुम, इतना बड़ा शहर में भ्रष्टाचार का वो एक पकड़ा गया भ्रष्टाचारी, आप उस मजबूर क्यों नहीं करते हो, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मैंने अपने अधिवक्ताओं को, जो मेरे जूनियर एडवोकेट्स हैं, मैंने उनको स्टेट विजिलेंस से कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला है कि आप उन्हें कोऑर्डिनेट करें और कहीं कोई हमारी ज़रूरत हो सहयोग की तो ये देखें यार कि उन पर कोई अनड्यू प्रेशर ना हो, सरकार का ऐसा नियंत्रण ना हो कि वो इसे वे लीपापोती कर पाएँ। तो हम कानूनी तौर पे भी मैं देख रहा हूँ और अपनी पार्टी से वरिष्ठ साथियों से जो हमारे संपर्क हैं उनसे अनुरोध किया। और मैं धर्मवीर जी से भी तो अब सोचूंगा, उनसे पर्सनल मिलूंगा या उनका फ़ोन नंबर लेके मैं उनसे बिल्कुल व्यक्तिगत इस विषय पे बात करूंगा कि हमें नीरज शर्मा की बजाय इसके मूल जड़ पे जाना चाहिए, वहाँ प्रहार करना चाहिए। और मेरी इसमें ये है, देवेंद्र चौधरी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं और जो कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री हैं, जो फरीदाबाद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, तो इस भ्रष्टाचार के जनक मैं उनको मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कमल सिंह तंवर जी, बहुत ही बेबाक राय अपनी रख रहे थे, क्योंकि देखने में ये आ रहा था आम आदमी पार्टी 2 भागों में अपनी राय बंटती हुई नजर आ रही थी।
जो यहाँ के आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं धर्मवीर भड़ाना जी, वो कहीं ना कहीं हमला बोल रहे थे सीधा सीधा एमएलए नीरज शर्मा के ऊपर, और वहीं कमल सिंह तंवर का जो हमला है वो सीधा किशनपाल गुर्जर के ऊपर था। ये बढ़ती हुई राय, इसको बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी राय को रखा है कि वो भ्रष्टाचार के साथ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी की जो नीति है, जो आम आदमी पार्टी की नीति है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भ्रष्टाचार के लिए काम करेगा, चाहे वो विरोधी ही क्यों ना हो, उसके समर्थन में आम आदमी पार्टी के लोग खड़े होंगे। और भी बहुत सारी राय हम और भी लोगों से जानते रहेंगे, आप तक ये सारी राय पहुंचाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। नमस्कार।